मानि त्रिसन्धिं मया पठने न च विघ्नभयं तस्य सिद्धिकरं परम विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते नात्र संचय अष्टाभ्य ब्राह्मणे विधिलिखित्वा समर्पये तस्य विद्याभवे सर्वगणेशस्य प्रसादतः। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण। अभी तक हमने जो पिछली क्लास में शुरू कर दी चर्चा आरूढ़ लगन से मून को लेकर के चर्चा करी थी। तो हमने पिछली क्लास के अंदर ये देखा था कि आरूढ़ लगन से थर्ड में या एर्थ भाव में यदि मून है तो उसकी क्या स्थिति है। आज जो है हम बाकी सब भावों की स्थिति आरूढ़ पद से करते हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो जो अभी तक पढ़ता रहा इस क्लास के अलावा कोई भी ये तो बात करता है कि जी चंद्रमा से कुंडली को देखें, लेकिन चंद्रमा से कुंडली को स्टडी कैसे करें इसकी चर्चा अमूमन कोई भी टीचर नहीं करता। और वो फिर एक जैसा हमारे पास में ज्ञान होता है, जैसी बातचीत होती है, उस ढंग से हम मून से देख लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। जबकि मून से कुंडली को देखना, चंद्रमा की स्थिति से देखना और समझना, बहुत से ऐसे आयाम हैं कुंडली के जो हमें पता लगते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी आ रही है अंकल। हाँ। आ रही है। आज हम लेते हैं मून इन आरूढ़ लग्न और इन सेवंथ भाव, मतलब यदि चंद्रमा आरूढ़ लगन में स्थित है या उससे जस्ट अपोजिट सातवें भाव में स्थित है, तो हम कुंडली को किस ढंग से स्टडी करें। एक प्रमुख बात है जिसकी पिछली क्लास में चर्चा नहीं करी थी, ये करिए तो मेरे ध्यान नहीं है। चंद्रमा से जो 12th भाव है, जो पिछला भाव है, वो हमारे को फैमिली लाइफ के बारे में बतलाता है कि हमारा परिवार के साथ में कैसा संबंध रहेगा, कैसे बातचीत रहेगी। और जो चंद्रमा से अगला भाव है, सेकंड भाव, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, सोशल लाइफ, इसके बारे में जानकारी देता है। तो ये हम हर जगह ध्यान रख कर करके इसको स्टडी करेंगे। मून इन आरूढ़ लगन और AL7, it is very favorable position. It gives श्री, नेम, फेम एंड पॉपुलरिटी, वेल्थ एटसेट्रा। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक किस्म से राजयोग है, क्योंकि राजयोग भी जब किसी का फलित होता है, मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होता है, तो उसको नेम, फेम, पॉपुलरिटी, वेल्थ, इन्हीं चीजों की प्राप्ति होती है। और जब चंद्रमा की स्थिति लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, तो इस चीज की प्राप्ति होती है। लेकिन इसको आगे और कैसे देखेंगे। When moon in Arul Lagan, then family life will fall in 12th from Arul Lagan. चंद्रमा तो आरूढ़ लगन के अंदर है। अब क्योंकि हमने पहले बात करी कि चंद्रमा से 12वां भाव से हम परिवार को देखेंगे, तो आरूढ़ लगन से 12वां भाव अब परिवार के बारे में जानकारी देगा। When moon in AL7, then family life will fall in AL6. यदि AL7 के अंदर मून है तो फैमिली लाइफ, क्योंकि उसका 12th AL6 होगा। अब AL6 in itself is a not good position from आरूढ़ लगन। ये हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि AL7 AL6 एनिमिटी के बारे में बतलाता है, सफरिंग के बारे में बतलाता है, हर्डल्स के बारे में बतलाता है। तो सो पर्सन इज बाउंड टू सफर इन फैमिली लाइफ, पीस विल नॉट बी देयर। यदि
आरू लगन से सातवें भाव में चंद्रमा आ जाए, वैसे तो पोजीशन बहुत बढ़िया है, उसको नेम फेम पॉपुलैरिटी वेल्थ तो मिलेगी, लेकिन फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पर शांति नहीं होगी। व्हेन मून इन एल, देन सेकंड फ्रॉम मून विल बी AL2, विच इज नॉट बैड। अब AL2 एक तो सस्टेनेंस है, आरूढ़ लगन का सस्टेनेंस है, और यहां पर चंद्रमा आरूढ़ लगन में होने के कारण वो हमारे को बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रहा है। पोजीशन तो गलत नहीं है, तो इट इज गुड पोजीशन। बट व्हेन मून इज इन AL7, देन सेकंड फ्रॉम मून विल बी इन AL8, which is not good and show trouble in finance and professional life। मतलब इसकी सिंपल सी गिनती ये निकली कि जब आरूढ़ लगन के अंदर चंद्रमा है, तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस लाइफ भी ठीक रहती है, लेकिन AL12 के अंदर थोड़ा सा स्थितियां फैमिली को लेकर के इतनी फेवरेबल नहीं होती। लेकिन AL7 में मेरे पास में नेम फेम पॉपुलैरिटी वेल्थ तो आ जाएगा, बट माय प्रोफेशनल लाइफ एंड एज वेल एज माय फैमिली लाइफ बोथ आर डिस्टर्ब्ड। इसके अलावा हमने क्या देखना है, AL6 AL8 एंड AL12 must have well placed benefits so that these areas do not suffer। अगर AL6 AL8 एंड AL12 में बेनिफिक्स प्लेनेट हैं, तो मेरी सफरिंग नहीं होगी, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मैं उन तकलीफों के ऊपर पार पालूंगा, सहजता से उनसे पार हो जाएगा। लेकिन अगर वहां मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो मेरी तकलीफें बढ़ जाएंगी। सो दिस वे वी हैव सीन इवन गुड प्लेसमेंट ऑफ मून इन AL एंड AL7 will have some problem in finance or family life or in both areas। आरूढ़ लगन में या आरूढ़ लगन से सातवें में चंद्रमा है, स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कुंडली है एक, और ये कुंडली जो है, जो हमारे गुरुजी ने हमसे शेयर करी थी, मैंने एज इट इज ली हैं। और ये कुंडलियां बेसिकली जेन्युइन कुंडलीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम्पल के लिए तैयार करी गई हूं, ये जेन्युइन कुंडलीज हैं। हेयर मून इज इन AL। देखिए ये मीन लगन की कुंडली है, पाइसिस लगन की कुंडली है, जुपिटर इसका स्वामी है। जुपिटर क्योंकि लगन में ही बैठा है, तो यहां से 10वें भाव में, इसकी हम कैलकुलेशन आराम से सब समझ चुके, तो मैं शॉर्टकट में देख रहा हूं कि 10वें भाव में आरूढ़ लगन आ जाएगा, जो कि 10वें भाव में प्लेस्ड है, और मून यहां पर आरूढ़ लगन के अंदर ही प्लेस्ड है। तो पोजीशन तो बहुत बढ़िया है। इस व्यक्ति को सोसाइटी में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सब प्राप्त हुआ, इसके पास में सब कुछ था। लेकिन 12th हाउस, यहां पर राहु विराजमान है, मैलेफिक प्लेनेट है, और राहु 9वें भाव में हम सब जानते हैं मरण कारक स्थान है, राहु का मरण कारक स्थान है। तो राहु यहां पर एक तो लगन से 9वें भाव, जो कि मेरा रूटीन में ही धर्म कर्म का भाव है, मेरे धर्म कर्म से मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं मून से 12वां, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ को ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। दो चीजों में तकलीफ आ रही है, मेरे धर्म कर्म में भी तकलीफ आ रही है, क्योंकि लगन से 9वें धर्म कर्म के भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, और मेरी फैमिली लाइफ मून से 12th है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस एंगल से इसको देखते हैं। और वैसे ये नेटिव अनमैरिड भी रहा अभी तक, उसके कारण और भी हैं, उसको हम आगे देख लेंगे। व्हेन मून इन सेकंड और 12th फ्रॉम AL,
मून इन 12th फ्रॉम आरुल लगन is not a good position. Native may lose or be separated from mother. This position of moon. चंद्रमा मदर के बारे में बतलाता है। आरूढ़ लगन से हम व्यक्ति की इमेज ले रहे हैं, उसका व्यक्तित्व ले रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के आंखों से ओझल हो सकता है किसी भी कारण से। दैट में बी जेन्युइन कॉज, नौकरी करने के लिए बाहर चला गया, और दैट में बी अनजेन्युइन कॉज, माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा है। बट द पोजिशन में कम। मेरे गुरुजी एक और चीज हमेशा बोलते रहे कि कुंडली के किसी भी योग को, किसी भी डिक्टम को, किसी भी बात को समझते हुए हमने कन शब्द का प्रयोग नहीं करना, मैं शब्द का ही प्रयोग करना है। क्योंकि कोई भी स्थिति जब पता लग रही है, उसको कोई नेगेट करने वाला कुंडली के अंदर स्थिति हो सकती है जिसके बारे में हम ना भी जानते हो, या वो स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो ऑलवेज थिंक मे, नॉट कैन। तो यहां पर भी मैं यही शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति अपनी माता से दूर रह सकता है किसी भी कारण से। दैट में बी गुड और बैड। नौकरी का कॉज है, आजकल लोग वह विदेश जा रहे हैं तो विदेश चला गया, एनी कॉज में बी देयर। अब ये स्थिति बुरी क्यों है? 12th फ्रॉम मून विल फॉल इन AL11। जो चंद्रमा से 12वां भाव होगा, जो कि मेरे को परिवार के बारे में बतला रहा है, वो AL से 11वां भाव है। और वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस कि 11वां भाव गेन्स की चर्चा करता है, मेरे को लाभ कहां से प्राप्त होना है। तो ऐसा नेटिव ऐसी इच्छा रखता है हमेशा कि मुझे परिवार से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, परिवार से कुछ मिल जाए। ही ऑलवेज थिंक इन द वे कि परिवार से प्राप्ति आ जाए। तो एक अच्छी बात तो नहीं, एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमेशा बजाय परिवार को देने के ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द फैमिली। सेकंड फ्रॉम मून विल फॉल इन AL इटसेल्फ, विच इज नॉट बैड। अब क्योंकि आरूढ़ लगन के अंदर ही दूसरा भाव आ गया, तो उसका फाइनेंस और कैरियर तो बढ़िया हो सकता है, जिसका AL से 12th के अंदर मून आ रहा है। फैमिली लाइफ से वो गेन्स की उम्मीद करता है, दैट्स ए डिफरेंट इशू। बट एज वेल एज इज फाइनेंस एंड कैरियर इज कंसर्न, वो अच्छे है। रूटीन में यहाँ पर एक चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, जो और जगह तो हर जगह, क्योंकि वैसे तो अर्थ निकालेंगे हम, हर भाव को दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा विशेष रूप से कर्म के बारे में भी चर्चा रहती है, क्योंकि मून से 10वां भाव मेरे कर्म के बारे में बताता है, तो हम यहाँ से 10वें के बारे में भी एक बार को स्टडी के लिए समझते हैं। जब 12th भाव पे AL से मून होगा, तो 10वां भाव आरूढ़ लगन का 9वां होगा। 10th फ्रॉम मून रूल्स वेल्थ एंड प्रोफेशन। रूटीन में चंद्रमा से 10वां भाव मेरे प्रोफेशन और वेल्थ को, मेरी इवन स्टेटस को रूल करता है। और यहां पर मून से तो वो 10वां है, लेकिन आरूढ़ पदा से, आरूढ़ लगन से वो 9वां है। और AL9 इज गुड प्रोटेक्टर, सो दिस पोजिशन इज वेरी नाइस फॉर वेल्थ। बट इफ AL शिफ्ट्स टू 7th हाउस, मैंने पीछे एक चर्चा और थी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि चंद्रमा अब कमजोर है, मतलब जिस भाव में बैठा हुआ है वहां पर उसकी स्ट्रेंथ कमजोर है, तो आरूढ़ पदा 180 डिग्री शिफ्ट होकर के उसका अपोजिट पहुंच जाता है, वहां के अपोजिट के रिजल्ट देने लग जाता है, यदि उसका 7th भाव मजबूत है, स्ट्रांग है। अ, तो अगर ऐसी कंडीशन है, आरूढ़ पदा AL12 में है, बट ऑन द वीकर फुटिंग्स, वहां पर स्ट्रेंथ कमजोर है, और लेकिन उसके 7th भाव के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इट विल शिफ्ट टू हिज 7th। तो वहां पोजीशन बनेगी AL6 में पहुंच गया, वो रिफ्लेक्शन कौन से दे रहा है? अब AL6 के दे रहा है। यहां AL6 के अंदर हमने पिछली क्लासेस में ये चर्चा करी थी कि AL6 मेरे को ये बताता है कि मैं
हर्डल से कैसे पार आता हूँ। वहां मून है, सात्विक प्लेनेट है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ता, सरेंडर करता है, सन्यासी, साधु, इन चीजों को ग्रहण करता है। तो इसको प्रव्रज्य योग मतलब साधुता की सी जिंदगी जीने की ऐसे व्यक्ति की चाहना हो सकती है, इफ इट शिफ्ट्स द पोजिशन टू अपोजिट। इफ मून इज इन सेकंड हाउस फ्रॉम एल, यदि आरूढ़ लगन से दूसरे भाव में चंद्रमा हो, देन इट इज गुड फॉर सस्टेनेंस ऑफ एल। दूसरा भाव हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि आरूढ़ पदा का रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेंस है, और वहां पर चंद्रमा है, तो गुड फॉर सस्टेनेंस। आरूढ़ पदा को सपोर्ट करता है, एक बेनिफिक प्लैनेट्स वहां प्लेस्ड है। उसका 12th खुद आरूढ़ पदा हो गया, तो फैमिली लाइफ गुड होगी, बेटर होगी, अच्छी होगी। लेकिन उससे सेकंड, विच शोज कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन, दैट विल बी प्लेस्ड इन AL3। AL3 वहां पर यदि मैलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, बेनिफिक प्लेस्ड नहीं है, AL3 में अगर एम्प्टी है, कोई प्लेनेट नहीं है, तो स्टडी करने के लिए फिर ये होगा कि भी उसके ऊपर दृष्टियां किसकी पड़ रही हैं। लेकिन यदि मैलेफिक प्लेनेट ही प्लेस्ड है और मैलेफिक के प्रभाव ज्यादा है, तो AL3 बेसिकली फिर वहां पर डिसीज और हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ वहां डिस्टर्ब होगी। प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी तो ये स्थितियां डेवलप हो सकती हैं। एक एग्जांपल मैं AL2 से ले लेता हूं। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है, धनु लगन की, बहुत उत्तम कुंडली है, सन लगन में प्लेस्ड है, और धनु लगन का स्वामी जुपिटर अपने से 11वें में है। तो यहां से 11 गिनेंगे हम। आरूढ़ लगन 9वें भाव में, सिंह राशि, देखिए कितना बढ़िया, आरूढ़ लगन सिंह राशि में और इसका स्वामी लगन में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया कुंडली हो गई। फिर 9वें भाव में है, अगेन इज अ वेरी गुड कुंडली। अब द completely ignored Maya and 12th from moon is AL, showing that the whole community will become their family. अब चंद्रमा सेकंड भाव में है, चंद्रमा से 12वां आरूढ़ पदा के अंदर ही परिवार आ रहा है। स्वामी ऐसे लोग पूरे संसार को ही अपना परिवार मानने लग जाते हैं, और वही स्वामी जी ने माना कि द होल कम्युनिटी इज देयर फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम वाला भाव आया, उन्होंने 100 से ज्यादा आश्रम अपने ही समय के अंदर बनवाए। देयर एल इज रूल्ड बाय पावरफुल सूर्य विच इज आल्सो AK। इनका सूर्य आत्म कारक भी था। आत्म मतलब सूर्य बहुत बलवान था इनका, आत्म कारक भी है, लगन में भी है। रिमेंबर, मून इन सेकंड फ्रॉम AL कैन गिव गुड स्पिरिचुअल पीपल, or these peoples will be sensitive to society needs and will dedicate himself for society। मून इन सेकंड फ्रॉम AL मतलब दूसरे भाव में आरू लगन से चंद्रमा है, परिवार पूरा आरू लगन से ही देखा जाएगा, सेंसिटिव है समाज के प्रति, पूरे परिवार को ही अपना मान के संसार को ही अपना परिवार मान के चल रहे हैं, और उसी ढंग से स्वामी जी का पूरा व्यवहार रहा। हियर रीजंस बीइंग आरूढ़ लग्न विच इज सेल्फ
and shows person life will fall in 12th from moon, which is the house of giving up, losses from moon. देने की प्रवृत्ति रहती है, मून से 12वां, लॉसेस तो है ही है, तो देना है। और यहां पर बेनिफिक प्लेनेट है, चंद्रमा सूर्य जैसा, तो रखने की नहीं, देने की प्रवृत्ति। Being AL in 12th from moon, which shows totally focus on marriage life, which is in higher senses their communities. तो इन्होंने विवाह भी बेसिकली समाज से ही करा, और दूसरे ढंग से दूसरा भाव इनका जो जुपिटर है, जो AL3 हुआ, वहां जुपिटर है, कोई मैलेफिक प्लेनेट नहीं है। मैलेफिक प्लेनेट नहीं है तो एक तो यहां पर बड़ा क्लियर हो गया कि इन्होंने कोई लड़ाई नहीं है, सरेंडर है, समाज के प्रति साधुता का भाव, ये हमने कई बार चर्चा करी। इसके आगे देखें, सिक्स्थ, वीनस और मरकरी दोनों राशिक प्लेनेट हैं, दोनों राशिक प्लेनेट हैं, तो यहां इनका समाज को फिर देने की प्रवृत्ति, कोई हर्डल है, कोई परेशानी है, वहां पर सरेंडर, समाज के प्रति ही काम करना है। दूसरी बात क्या है, हमने अभी स्टडी नहीं करा, लेकिन एक बात को समझते हैं, तीन चीजें हुआ करती हैं, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। यही तो हमारा जिंदगी का नियम है, पैदा हुए, पाले गए और समाप्त हो गए। तो इसको कुंडली में कैसे देखते हैं, पहला भाव क्रिएट, फिर सस्टेनेंस, तीसरा डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन। यहां क्रिएशन ब्रह्मा जी से, सस्टेनेंस विष्णु जी, डिस्ट्रक्शन शिव जी। मतलब केंद्र के जितने भी भाव हैं ये क्रिएशन, 2, 5, 8, 11 सस्टेनेंस, 3, 6, 9, 12 डिस्ट्रक्शन। ये तमो, मतलब फिर कहें सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तो एल से 6 भाव, अब क्योंकि ये तो मैंने लगन से लिया था, एल को जब स्वामी लगन बना लेता हूं तो एल से छठा डिस्ट्रक्शन आ गया, तमोगुनी हो गया। तमोगुनी के अंदर जब वीनस और मरकरी सात्विक प्लेनेट बैठे तो तमोगुण का नाश कर दिया। यहां जुपिटर बैठा, तमोगुण का नाश हो गया, तमोगुण बचा ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम कुंडली की स्टडी करके कि तमोगुण खत्म हो गया, साधुता बाकी रहेगी ना। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर ये स्थिति ही थी। अंकल जैसे कि अगर AL2, अगर AL2 में ही बैठा हुआ है तो फिर क्या कहेंगे इसको? आगे ले लेंगे। नहीं, एक मिनट, आपने क्या प्रश्न करा? मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा खुद ही के भाव में ही बैठा है तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। ओके, वो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाएगा? नहीं, यहां पर देखिए, चंद्रमा जो भी हम देखेंगे उसके अपने जो सात्विक गुण है वो तो रहेंगे ही। अच्छा। जो चंद्रमा के अपने गुण हैं, या भाई मैंने बात करी ना, बेनिफिक है तो बेनिफिक के रिजल्ट्स आएंगे, मैलेफिक है मैलेफिक के रिजल्ट्स आएंगे। तो तो मतलब जो कारक तत्व इफेक्ट करेंगे। कारक तत्वों के इफेक्ट तो रहेंगे। हम यहाँ ठीक। एल से चंद्रमा की पोजीशन को वर्कआउट कर रहे हैं, चंद्रमा के गुण जो अपने हैं वो तो रहेंगे। अब चंद्रमा यदि मित्र की राशि में है तो उसके प्रभाव रहेंगे। हाँ, जैसे कि अगर मैं एक मिनट जरा होल्ड कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ। ओके ओके। अंकल आप थक गए हो बहुत, कैलाश अंकल आप बहुत थक गए हैं। मैं अभी आया हूँ, मैंने भी रात को जाना दिल्ली। मैं देखता हूँ कुछ इमरजेंसी है। अच्छा 30 मिनट ट्रेन है। अंकल आप बहुत थके लग रहे हो। लगना हुआ, पॉसिबल है। नहीं ना, थोड़ा आप लेट लेते, थोड़ा लेट के पढ़ लेते। लेट के मजा नहीं आता कि कोई इतना प्यार से पढ़ा रहा हो ना, उसके लिए डिसरिगार्ड।
लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप थके लग रहे हैं बहुत। थका नहीं हूँ मैं, इसकी क्या है कि मैं कल का लेक्चर सुन नहीं सका ना, तो मुझे थोड़ा कोऑर्डिनेट हाँ करने में मुश्किल आ रही थी ना। कल का मैं हाँ। सुनूंगा। मेरे बेटे के यहाँ बाढ़ आई है तो मैं बहुत टेंशन में थी। कहाँ बाढ़ आ गई है? सिक्किम अंकल, उसके हॉस्टल के पीछे से तीस्ता नदी गई हुई है। तो जाए पूरा तो, हॉस्टल के पीछे का, तो उसके कॉलेज के पीछे से तो गहरी तीस्ता नदी गई है। बहुत नीचे है वो, नहीं उसका नहीं अंकल, उसका हॉस्टल जस्ट बगल में है। और बगल उसका में पूरा लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब बह गया। पर वो नदी तो नीचे है काफी, साथ होगी पर नहीं, नीचे नीचे है। बगल में ही अंकल, हॉस्टल से लगा हुआ है, थोड़ी सा ही एरिया छोड़ा हुआ है, लॉन्ड्री वगैरह सब बह गया। जी हम्म, अंकल बोलो। अंकल मैं ये पूछ रही थी कि हाँ हाँ। जैसे कि लगन से, अरुपदा लगन से चंद्रमा दूसरे भाव में है, अरुपदा लगन बन रहा है 11वें भाव में, सॉरी सूर्य, सूर्य नहीं, अरुपदा लगन हाँ मरकरी, ठीक, ओके, 12वें भाव में है। मरकरी पहुंचा है, लगन का जो लॉर्ड है वो जाके 12वें भाव में है, तो 11वां घर एल बन गया। एल से चौथा हो गया चंद्रमा। ये चौथा क्या हो गया? एल से तो चौथा कैसे? नहीं, आप चंद्रमा को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, बात तो ये आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, लगन अगर जेमिनाइन है, मिथुन का आप लगन है, आप अपनी कुंडली की मिथुन चर्चा का, कर रहे हैं? आप अपनी कुंडली की हाँ चर्चा कर रहे हो? जी हाँ। आपकी कुंडली के ऊपर अभी देख देते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, फिर एक दिन ना कैलाश अंकल की मुरली लगा लो, एकदम सारी ठीक हो पीआईडी जाएगा। इसी की कुंडली पे करनी है जी, उसी कुंडली छेड़नी है आपने, सारी रिसर्च इसी कुंडली पे करनी है। अंकल खतरों के खिलाड़ी। अंकल शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन। अभी करता हूँ। देखिए, ये आपकी कुंडली है। नहीं हुआ अंकल, शेयर नहीं हुआ। शेयर नहीं हुआ। अंकल लगन जो अब हुआ एल है शेयर? वो गया 12वें भाव में। अब हुआ हाँ शेयर? जी आ गया। हाँ देखिए, जी हो गया। अभी हमने पढ़ा है एल से दूसरे भाव में मून का होना। हम्म। आपका तो मून नहीं है ना दूसरे भाव में। मैं नहीं, चौथे भाव में आएगा तो अंकल, कोई एल बात से नहीं, चौथे भाव में आएगा। इतना एडवांस क्यों चल रहे हो? चौथे तक पहुंचने दो ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए, ओके ओके, ठीक। अभी चौथे तक पहुंचने दो, कोई बात हाँ नहीं। हाँ अपने चौथे तक भी ठीक। पहुंचेंगे। एल टू के ऊपर एक कुंडली और चर्चा में ले लेते हैं अपने। ये कर्क लगन की ही कुंडली है। यहां पर चंद्रमा प्लेस्ड है 12वें भाव में, तो एल बन गया 11वें भाव में। अब इसकी स्थिति को देखते हैं। द नेटिव टोटली इग्नोर द जॉब बिकॉज सेकंड फ्रॉम मून, मून एल थ्री हैज डेबिलिटेड 10th लॉर्ड मंगल। अब देखिए, हमने बेसिकली क्या था, ये ता मून से। और जी का क्या मतलब है जी? हाँ जी, जी ता- जेमिनी लगन, जी जेमिनी, अच्छा अच्छा, जेमिनी लगन है। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहां पर अब क्योंकि हमने प्रोफेशनल लाइफ चंद्रमा से सेकंड भाव को देखते हैं, अब यहां पर चंद्रमा से सेकंड में मार्स बैठा हुआ है विच इज डेबिलिटेटेड, और लॉर्ड ऑफ द D1 कुंडली 10th भाव। तो इस व्यक्ति का अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह इग्नोर करा, कैरियर बिजनेस इसका खत्म। लेकिन चंद्रमा से 12वें में एल के अंदर गया, फैमिली लाइफ के बारे में बतला रहा है। अब फैमिली लाइफ का स्वामी वीनस एग्जाल्टेड होकर कर करके 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव हमारे को गेंस का बतलाता है, आरूढ़ लगन से 11वां भाव गेंस है। वीनस इज द रिप्रेजेंट वाइफ। तो इस व्यक्ति की पूरे फाइनेंस को इसकी वाइफ ने संभाल के रखा। मतलब मून से 12वां भाव,
फैमिली लाइफ को बताएगा। फैमिली लाइफ अपने आप में, ये हमारी चर्चा हो गई कि आरूढ़ पदा के अंदर ही यदि जो है, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड जस्ट। वो एक्चुअल में क्या था, बिटिया को वाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी हाँ। हाँ, तो मैं वो था कि बिटिया को कुत्ते ने काट लिया था, काटा नहीं था, बच गया, थोड़ा सा हल्का सा निशान लगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हाँ जी। ओह। तो यहाँ पर दीप की आवाज, अ, दीप आवाज बंद कर ले भाई। आरूढ़ पदा 12वें में पहुंचा। अब बेसिकली इसको कैसे स्टडी करेंगे, उसको देखने के लिए फिर ये आया कि लाइफ, फैमिली लाइफ तो बेटर है, बहुत बढ़िया है, ये सारा अपना टाइम फैमिली लाइफ में डिवोट कर रहा है, परिवार के प्रति इसका पूरा झुकाव है। आगे इसका स्वामी 11वें भाव में एग्जॉल्टेड होकर के बैठा है, 11वां भाव इज द गेन। अब यहां पर 11वां वीनस से गेन आ रहा है, वीनस इज वाइफ, तो बहुत क्लियरली ये पता लगता है कि यदि दूसरे भाव में चंद्रमा है तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। अंकल इसमें जो मरकरी सन बैठा हुआ है, तो क्या मर सन अपना इफेक्ट नहीं देगा? ये तो क्रूर हो गया ना अंकल। नहीं, सन क्रूर है लेकिन मैलेफिक नहीं है, दोनों ओके। चीजों में बहुत फर्क है। हम्म। आप, सन रिप्रेजेंट करते हैं फादर को, फादर बच्चे हम्म। की गलती पे थप्पड़ मारते हैं, उसको नुकसान थोड़ी पहुंचाते हैं, थप्पड़ इतनी जोर के तो नहीं हम्म। मारते कि बच्चे को नुकसान हो जाए, वो हम्म। डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, केयरिंग है, सन इज द किंग, अपनी प्रजा के ठीक है। भले के लिए काम करता है वो, फादर के रूप में है। सन क्रूर है, मैलेफिक नहीं है। ठीक है। ठीक। यही देखना चाह रहे थे प्रियंका आप? जी अंकल। मून इन आरो लगन 4, मून इन AL4 is great blessing of वायु देवता being in दिग्बला। लॉटरी खुल गई। कैलाश अंकल मेरी है। ये तो आपकी लॉटरी खुल गई प्रियंका। हाँ अंकल, देखिए अभी काका निकलता है इसमें से। अब देखिए, बेसिकली कारण क्या है, ये सबसे बढ़िया पोजीशन इसलिए है, ये तो हम सब जानते हैं ना कि भी 4थे भाव में चंद्रमा का अपना घर है और वहां पर वो दिग्बली होता है, तो वो रिजल्ट्स तो आएंगे, यहां पर वो दिग्बली तो बनेगा। अब दिग्बली है तो ऐसा व्यक्ति प्योर, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट वॉरियर, हैविंग गुड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, है प्रियंका ये क्वालिटीज? हाँ अंकल, बैरियर बहुत है। लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ, अंकल से तो सबसे ज्यादा लड़ती हूँ। यदि मैलेफिक प्रभाव ना हो, बेनिफिक ही हो, तो ऐसा व्यक्ति गुड हीलर, सिंगर, लीडर एंड विल लुक आफ्टर द पीपल्स, बट इट शुड आल्सो बी वेल प्लेस्ड फ्रॉम लगना। लगन से भी वेल प्लेस्ड हो, आपका तो लगन से वेल प्लेस्ड है, दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में अंकल। तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। या तो मैंने आपकी कुंडली स्टडी करके लिखा है प्रियंका। नेटिव मूव इन डायरेक्शन ऑफ मून एंड मे बिकम फेमस। कुंडली में कोई भी यदि दिग्बली प्लेनेट है आरू लगन से, तो हर प्लेनेट की एक दिशा है, यदि उस दिशा की तरफ मूव करता है तो ही मे बी फेमस। अब मून की जो दिशा है दैट इज नॉर्थ वेस्ट,
यदि नॉर्थ वेस्ट की तरफ नेटिव मूव करता है, जाता है, रहता है, तो वो फेमस होता है। अब अपनी डायरेक्शन कैलकुलेट करके देख लेना प्रियंका। ओके इन अंकल, ये इन साउथ दिस, मैं ईस्ट में बैठती हूँ, नहीं नहीं, की तरफ फेस करके। नॉर्थ, नहीं नहीं, मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्थ हम्म, वेस्ट के अंदर अपने जन्म स्थान से रहना, मतलब आपको अगर अपना जन्म स्थान चेंज करना है, आपका जन्म स्थान ये है ना अपना झांसी। अ, झांसी, झांसी से चेन्नई यदि नॉर्थ वेस्ट में है, चेन्नई तो साउथ में जाना जी, कहाँ नॉर्थ वेस्ट में। साउथ में है अंकल। मैं बतला रहा हूं कि अगर नॉर्थ वेस्ट में होता है देन यू मे बिकम फेमस। अब अगर आप झांसी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होते पंजाब आ जाए, जलंधर है नॉर्थ फेमस ही फेमस। नहीं नहीं, ज्यादा फेमस, अंकल ज्यादा ना दिल्ली आ जाए। अंकल वही प्लान कर रही हूँ। दिल्ली आ जाए, सड़क के पास आ जाए, बस फिर तो। In this case, 12th from moon ruling family will fall in bed house AL3. So there should be good planets in AL3. अब बेसिकली क्या है AL3, 12वां हाउस फैमिली को बतलाएगा, जो कि आरू लगन से थर्ड हो जाएगा AL3। दूसरा, नहीं नहीं, दूसरा AL3 है। बनेगा, अच्छा, AL3 अच्छा। आरू लगन से तो तीसरा बनेगा ना। हाँ, अरुण लगन से तीसरा बनेगा। अब यदि यहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, थोड़ा खोल के बताइए अंकल, कैसे बनेगा जय भाई, आरू लगन आपका ये ये। है, हाँ। मून चौथे में चला गया। हम्म। अब इसका 12वां। चंद्रमा का 12वां, एल से तो AL3 हुआ ना, तीसरा हो गया। एक दो जी तीन। अंकल। अब यहाँ जी। बेसिकली आपका वीनस बैठा हुआ है विच इज नॉट मैलेफिक, आपके पारिवारिक जीवन को बचा रहा है। हम्म। कोई दृष्टि नहीं पड़ रही राशि की, नहीं कोई राशि पढ़ेगा। दृष्टि नहीं है, पाप कर्त्री में भी नहीं है। हम्म। तो अल्टीमेट आपकी पारिवारिक जीवन के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। वेयर एज सेकंड फ्रॉम मून रूलिंग प्रोफेशन विल फॉल इन गुड हाउस AL5। प्रोफेशन उससे अगले में गया, तो दैट इज AL5, जो कि अच्छा घर है, AL से उसकी पोजीशन अच्छी है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं लगन से, तो ये थर्ड है। साउंड आ रही है, कहां से आ रही है? अंकल के यहाँ से। अच्छा अच्छा। अंकल वेयर, ये वो कुंडली से बताइएगा थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कैसे। एक सेकंड, ये चंद्रमा से दूसरी स्थिति हो गई, सेकंड हो गया, हम्म। हम्म। AL से पांचवा हो गया। हम्म। फिफ्थ हाउस नॉर्मली इज अ गुड हाउस। हम्म। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्योंकि नेगेटिव पोजीशंस नहीं है, लेकिन नेगेटिव एक ही है खाली, यहां पर आपके तीन बेनिफिक बैठे हुए हैं, मैंने बैठा है। जुपिटर एक बेनिफिक बैठा हुआ है, हम्म। जुपिटर बेनिफिक बैठा हुआ है विच इज प्रोटेक्टिंग। लेकिन अदरवाइज आपकी प्रोफेशनल लाइफ वैसे ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि AL से पांचवें में है। जो थोड़ा सा गड़बड़ है दैट इज ड्यू टू malefic planets, बट इट इज अ गुड पोजीशन, जुपिटर इज आल्सो प्लेस्ड देयर। समझे? हम्म। जी हाँ। वेयर इज सेकंड फ्रॉम रूलिंग प्रोफेशन विल फॉल इन गुड हाउस AL5 in chart of Prabhu Shri Ram and Lord Krishna. Moon is in AL4। जय हो, जय हो। भगवान राम के भी और भगवान श्री कृष्ण के भी चंद्रमा AL4 में था, जैसे प्रियंका के है। तो अंकल उसको भी मैं नहीं। पुष्य राशि की, पुष्य नक्षत्र की हूँ। लेकिन दूसरा क्या है, फोर्थ हाउस फ्रॉम मून, ये बेसिकली खरा बोल देते हैं, जो बीमारी का कारक भी हो जाता है। विल फॉल इन AL7, सो एसोसिएशन विद पीपल विल इन्फ्लुएंस द हेल्थ।
सातवां भाव जो है लोगों से मेल जोल का है, द्वार का है। यदि यहाँ पर हम जैसे लोगों से मिल रहे हैं वो बड़ी जल्दी प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी कुंडली से समझाता हूँ। चौथा 1, 2, 3, 4 6,000। ये एल का सातवां हो गया। अच्छा, ओके, एल का सातवां, ओके। एल का सातवां हुआ। इट विल टेल रिगार्डिंग डिसीज। किस कारण से? अगर आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, आपके यहाँ पर कोई मैलेफिक प्रभाव नहीं है। अगर मैलेफिक प्रभाव होता तो लोगों उसके कारण डिसीज और बीमारियां, हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी यदि यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स होते। अगर अंकल दृष्टि जो पड़ रही है ग्रहों की, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी सैटर्न नहीं, की वो किस इफेक्ट दृष्टि है? करेगी, वो इफेक्ट करेगी, लेकिन जितना ज्यादा मैलेफिक करता तो वो ज्यादा हो जाता। प्रभाव तो सारे आते हैं। दिस भावा शोज द यमा, सो हेयर प्रोटेक्शन इज नीडेड। एक एग्जांपल मैंने वैसे भी तैयार कर रखी थी, एक एग्जांपल तो हो ही गई। ये जिसकी कुंडली है, यहां पर मरकरी हुआ लॉर्ड इसका, एएल बना 10th भाव में, चंद्रमा यहां है। ये लेडी, मैं बहुत शॉर्टकट में बतलाऊं तो पूरी तरह प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छी स्थिति ले रखी थी इसने, क्योंकि दूसरा भाव प्रोफेशन का हो गया मून से, एएल से 5th हो गया। बिजनेस बहुत बढ़िया लेडी की कुंडली है, एक व्यापार के अंदर बड़ी एक्सपर्टाइज। लेकिन 12वां भाव जो परिवार का बतला रहा है, यहां सैटर्न प्लेस्ड है, इधर एएल 3 हो गया। पारिवारिक जिंदगी इसकी बहुत बढ़िया नहीं है। और आरूढ़ लगन के अंदर ही जुपिटर प्लेस्ड है, दैट्स वाई इसको नेम फेम भी बहुत अच्छी मिली है। AL10 मून इन AL10 गिव्स ग्रेट वर्क, अति शुभ कर्मा एंड लॉट ऑफ गुड सोशल वर्क। यदि आरूढ़ लगन से 10वें में चंद्रमा है तो बहुत बढ़िया स्थिति है। 12th bhava from moon will fall in AL9, which is very good bhava. This position of moon gives great luck and protection from family member. 10वें भाव में यदि चंद्रमा है तो उससे 12th बना AL9, और वो परिवार के बारे में बतला रहा है। तो यहां पर गुड लक भी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के बारे में भी है। Second from moon will be in AL11, which also shows gains from profession, so profession will be profitable. देखिए ना, दोनों पोजीशंस हो गई। 10वें में यदि चंद्रमा है तो एल से 11वां मेरा गेन्स हो गया, और चंद्रमा से दूसरा जो है मेरा बिजनेस और कैरियर हो गया, तो मेरे को बिजनेस कैरियर से गेन्स हो गए। नॉट फॉरगेट टू सी प्लेसमेंट ऑफ मून फ्रॉम लग्ना एंड आल्सो द लॉर्डशिप। जो चर्चा हमने पहले करी कि लगन से भी इसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, वो भी अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा किस राशि में, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वहां पर मून की मजबूत स्थिति होगी, अनअफ्लिक्टेड होगा, लॉर्डशिप फ्रेंड के घर में होगा, तो ये रिजल्ट्स उतने ही बढ़िया हो जाएंगे। मून शुड बी स्ट्रॉन्ग, अनअफ्लेक्टेड एंड लॉर्डशिप ऑफ गुड हाउसेस फ्रॉम लग्ना आल्सो बी अचीव these results. AL10 shows which karma we will do and how much fame and respect we shall receive from society. There can also be evil fame. नाम होगे तो क्या बदनाम ना होगा? यदि मैलेफिक है तो बदनामी मिलेगी, मैलेफिक है तो बदनामी मिलेगी। बट दिस पोजीशन विल शो मेरा समाज के अंदर कैसी नेम फेम होगी, कैसी respect होगी, समाज के साथ मेरा कैसा संबंध होगा। ऑल विल कम फ्रॉम AL10 if moon is placed there properly. Strongly placed sun and Mars here can reach you to great heights.
यहाँ पर ये इसलिए लिखा है कि सन और मार्स, सूर्य और मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं। हम राशि कुंडली में सूर्य और मंगल को 10वें भाव में दिग्बली समझते हैं ना, ये तो हम समझ ही रहे हैं। तो इवन ओबामा और भी बहुत से बड़े लीडर्स की कुंडली के अंदर ये स्थिति थी कि AL10 में चंद्रमा भी था, मून भी था, मार्स भी था। मून इन AL6 और AL11। Moon in AL6 gives disease, enmity and karmic debt. यहाँ पर हर्डल्स हैं। मून क्योंकि मेरा फूड है, मेरा जल है और मेरे प्राणा भी हैं, उनमें ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। हे राई, राई वही है मेरा फूड। हाउस ऑफ षड्रिपु, एनिमीज एंड कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा। तो ये स्थिति चंद्रमा की बढ़िया नहीं है। इन दिस पोजिशन 12th फ्रॉम मून रूलिंग, सम साउंड्स आर देयर। रिकॉर्डिंग में इशू रह जाएगा इफ वी कीप इट म्यूट। In this position, 12th from moon ruling family will fall in AL5, which is an good bhava. AL6 में यदि चंद्रमा है तो मेरा जो परिवार का देखने के लिए है वो AL5 में आएगा। AL5 इन इटसेल्फ इज ए गुड भाव। तो मेरा AL6 में रहते हुए मेरा AL6 में चंद्रमा के रहते हुए मेरा परिवार तो ठीक रहेगा। Whereas second from moon ruling finance and profession will fall in AL7, which is also an auspicious bhav. So beneficiary in AL5 will go good and powerful family. AL7 में भी auspicious हाउस है, AL5 भी auspicious हाउस है, लेकिन चंद्रमा की AL6 में AL6 में पोजीशन अनकंफर्टेबल है, बट मेरा फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ बची रहती है। आई मे फेस अदर इश्यूज which may be mental, which may be conflicts, but my family and professional life may be safe if benefic impressions are there. बेनिफिक ग्रहों का प्रभाव है, राशि ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है, तो मेरे को वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलरिटी मिलेगी। इट शुड बी नोटेड, मून एज बेनिफिक इन AL6 विल गिव साधु योगा। ये हमने पहले भी चर्चा करी कि AL6 में यदि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो हमारे को साधु योग मिलता है। as malefic will give rise and success. Moon should be pure if we want to get rid from षड्रिपुस। चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है, स्ट्रेंथ में है, मित्र की राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति में हम ये कह सकते हैं कि वो साधुत्व को प्राप्त हो सकता है, सन्यासी जीवन को प्राप्त हो सकता है, इफ बैलेंस ऑफ द कुंडली सपोर्ट्स। Moon in AL11 gives a lot of fighting and also enjoyment. Here, second from moon will be in AL12. So, trouble for finance and professional life. Second from moon will fall in AL10. So, support in profession from family. So, family life will be from where profession and finance will not be good being in AL11, but exalted or debilitated moon in AL11 is very good for gains. इसका एग्जाम्पल चार्ट नहीं है मेरे पास में कोई, लेकिन समझ में तो आया ना ये। हाँ अंकल, अंकल अगली बार ना उनका ये क्या बोलते हैं, किरण बेदी का ले लेंगे चार्ट। हाँ, किरण बेदी का निकाल के ले लेते हैं। अगर आपके पास अभी डाटा तो अभी कर लेंगे चर्चा।
हाँ अंकल है, मेरे पास डाटा है। कोई बात नहीं, एक स्लाइड और रह गई, उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक ठीक, ओके। मून इन ट्राइंस टू आरुल लगना। मून इन ट्राइंस टू आरुल लगना गिव ग्रेट एफ्लिक्शन, भक्ति एंड एंटरटेनमेंट। ये स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर दूंगा। ऑल दैट इज गुड, luck and prosperity etc comes from the trines from Arul Lagna. This is the best placement for moon. Person will lead very good happy life. If in these position moon is afflicted by two or more malefics, then person may be separated from mother. यदि AL5 के अंदर जो कि ट्राइन्स है, चंद्रमा प्लेस्ड है, तो उसका 12वां भाव AL4 हो गया, विच इज कॉज ऑफ द मदर। Cause of the mother, that's why this line is written here. फोर्थ हाउस माँ के बारे में बताता है। यदि फोर्थ हाउस के ऊपर मैलेफिक प्रभाव पड़ रहे होंगे, मोर देन 2 प्लैनेट्स, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से अपनी माँ से अलग रह सकता है। When moon in AL5, family will life, I have already explained. Profession and finance will come in AL6. AL6 के अंदर यदि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी कैरियर की, यदि बेनिफिक हैं तो तकलीफ दे रहेगी। When moon in AL9, then family life will come in AL8, whereas profession and finance in AL10। वो जैसे प्लैनेट्स होंगे, अगर AL8 में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो कैरियर प्रोफेशन ठीक रहेगा, यदि बेनिफिक हैं देन देयर में बी हर्डल्स। साधु आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं, या कोई कुंडली देखनी है जैसे प्रियंका कह रही है उसको देख लेते हैं। कुंडली देख लिया अंकल, तो उससे ना प्रैक्टिस हाँ हो जाएगी कैसे बोलो, करनी। दो डाटा दो। हाँ डाटा है अंकल, एक मिनट, 9 जून जून 1949। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जून 9th हाँ 1949। 49, टाइम 1410। प्लेस अमृतसर पंजाब। कन्या लगन की कुंडली बनेगी। एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए हम पढ़ रहे थे अरुण लगन को, इसकी कन्या लगन की कुंडली है, स्वामी हुआ मरकरी। स्क्रीन नहीं मरकरी शेयर हुई इज है अंकल। प्लेड इन 9th, तो इसका आरूढ़ पदा बना। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट हाँ हाँ एक मिनट। अब हो रही है, अब हो रही है स्क्रीन शेयर। जी अंकल हो गई। इसका आरूढ़ लगन बना 5th हाउस में। दैट इज क्लियर। इनकी कुंडली में अंकल 7th और 2nd हाउस में केतु दिखा रहा है, ऐसा क्यों? आप एस्ट्रोसेज में देख रहे हो? नहीं नहीं अंकल, उनकी दी हुई है पवित्रज्योतिष.com पर। केतु की स्थिति 29-52। कैलकुलेशन का फॉल्ट है, मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में फॉल्ट नहीं आएगा। केतु है हाँ 29.52 डिग्री का। यदि आधा हम्म, डिग्री थोड़ा सा आगे चला जाता है तो दूसरे भाव तो में आ वो जाएगा, नेक्स्ट राशि में है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट में आ राशि में जाएगा। है। बट आई हैव वेरी कॉन्फिडेंस ऑन दिस कुंडली, दिस सॉफ्टवेयर। इसकी कैलकुलेशंस में फॉल्ट नहीं है। अच्छा, अगर हम इसका टाइम को अगर हम 1-2 सेकंड आगे बढ़ाएंगे तो नहीं होगा चेंज? लगन बदलेगा,
अच्छा वो नहीं, लेकिन केतु नहीं जाएगा। केतु नहीं जाएगा, लगन बदलेगा, क्योंकि केतु की तो ये उस दिन की पोजीशन है जिस दिन ये पैदा हुए थे। तो बेसिकली ठीक ठीक, छोड़ दीजिए तब केतु तो, 1.5 साल में छोड़िए। चलता है, तो 3-4 दिन के बाद में बदलेगी। एक दिन में भी नहीं ठीक बदलेगी, 3-4 दिन के बाद में बदलेगी ये पोजीशन। सम कैलकुलेशन फॉल्ट ठीक में बी ठीक, देयर। वो लोग डाले हुए हैं, हो सकता है गलत होगा तो कोई बात उनकी नहीं। कैलकुलेशन में बाकी फॉल्ट हो सब सकता ठीक, है। बाकी सब ठीक जगह पे आ रहा है, केवल केतु राहु हाँ, का अंतर होगा बस। इसकी किरण बेदी की शादी पता है आपको, जानकारी है कुछ? एक मिनट में, इसके अंदर दिया हुआ है। चलो अभी तो जिस विषय को देख रहे थे हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, आरूढ़ लगन कहाँ है? 5वें भाव में। ठीक है। जी हेलो। अंकल। हाँ ठीक है ना। कैलकुलेशन करूं या कैलकुलेशन हाँ, के देखिए, नहीं नहीं, मैं कर ली कैलकुलेशन। फिर कैलकुलेशन भी कर लिया। बता दीजिए एक बार, हाँ, समझ में आ जाएगा। कन्या लगन, कन्या लगन का स्वामी बुध, जो बुध कि प्लेस्ड 9वें है भाव में बैठा है। 9वें भाव में बैठा है। यहां से 9 गिनूंगा, 1 2 3 4 हाँ। 5 6 7 8 9। 5वें भाव में आरूढ़ हम्म लगन आ गया। हम्म चंद्रमा प्लेस्ड है 11वें भाव में। हम्म अब देखिए, यहां पर चंद्रमा नीच का है। हम्म चंद्रमा नीच का है, लेकिन तीसरे भाव में फैमिली लाइफ देखें तो फैमिली लाइफ यहां से देखेंगे हम दूसरे भाव से, इसके ऊपर मार्स सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। ये फैमिली लाइफ नॉर्मल, नथिंग सो गुड। यहां से आरूढ़ पदा से 10वां हो गई। हम्म लेकिन ये स्थिति जो सी इसकी प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ जुपिटर है जिसका स्वामी खुद लगन में आकर के बैठ गया। दूसरा 11th में है खुदा से। हाँ जी। मून जो है वो अरुण लगन से 11th हाउस में है। हाँ, 11th हाउस में है। और वही तो। इसका हाँ, इसका जो सेकंड हाउस हुआ वो 4th हाउस हुआ ना लगन का, वो 12th बना। हाँ, इसमें 12th बना, आरूढ़ पदा का 12th बना, दैट्स आई एम सेइंग जी। हाँ जी, वो ये मैं यही कर रहा हूँ कि जहाँ आप बता रहे हैं। ये देखिए, अब ये बन गया, आरूढ़ पदा को मैंने लगन बना लिया। ये हम्म चंद्रमा 11th में। हाँ जी, जो हाँ जी। प्रोफेशनल लाइफ है वो हम यहां से देखेंगे, 12वें भाव से। मून का दूसरा, ये आरूढ़ पदा का 12वां। मून का दूसरा फैमिली लाइफ हुआ ना जी, मून का। नहीं नहीं नहीं, 12वां फैमिली लाइफ है जी। मून का 12वां फैमिली लाइफ है, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ है। एक काम वाला होता है फैमिली लाइफ। हाँ जी। एक जो जो 12th हाउस होता है वो फैमिली लाइफ थोड़ी होता वो है। फैमिली हाउस है, वो फैमिली है। मुझे वहां गलती से हम नहीं। परिवार को देखेंगे, जो दूसरे से प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, कैरियर, बिजनेस। मैंने आपसे स्लाइड भी शेयर करी, मैं आपको दिखलाता हूं। अंकल, ये ईएल से 12वां हो गया और ट्वेल्थ मून से फ्रॉम दूसरा हो गया। ट्वेल्थ फ्रॉम भाव, फ्रॉम मून इज फैमिली लाइफ, ठीक है जी। एंड सेकंड भाव फ्रॉम मून इज बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। क्लियर ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो यहां पर इसकी वो जो अभी, प्रोफेशनल लाइफ है, जुपिटर इसका स्वामी खुद लगन में आकर के बैठ गया। तो इसकी प्रोफेशनल लाइफ केतु, वीनस की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की है। तो प्रोफेशनल लाइफ हम इस भाव से देखेंगे, फैमिली लाइफ यहां से देखेंगे। लेकिन दोनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा केतु की तो नहीं पड़ रही, केतु 5 7 9 होती है, 3 5 नहीं। केतु की राशि दृष्टि की बात करी जी मैंने, अच्छा 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 अच्छा। राशि दृष्टि की बात करी। हम्म। अब जो हमने स्लाइड शेयर करी उसको दोबारा से ले लेता हूं। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं जी, आई एम टॉकिंग दिस। मून इन 11 गिव्स लॉट ऑफ फाइटिंग एंड आल्सो एंजॉयमेंट। फाइटिंग रही इसकी लाइफ में। हियर सेकंड फ्रॉम मून विल बी इन एल 12, सो ट्रबल फ्रॉम फाइनेंस एंड प्रोफेशनल लाइफ। हर वक्त ट्रांसफर होते रहे इसके, करेक्ट। हाँ बहुत। बहुत ट्रांसफर रहे।
इसने कोई इजी प्रोफेशनल लाइफ तो नहीं जी? नहीं अंकल। Second from moon will fall in AL10, so support in professional from family. So family life will be from where profession and finance will not be good, having in being in AL11, but exalted or debilitated moon in AL11 is very good for gains. यहाँ पर इसका debilitated moon है, वो थोड़ा सा इसकी स्थिति को एक अलग से बना के रखा, बट फाइटिंग, अब जब फाइटिंग प्रोफेशन में चल रही है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, दोनों के ऊपर मेलेफिक इफेक्ट आ ही रहे हैं। इट इज क्लियर? क्या कुछ कह रहे थे? नहीं समझ आ गया अंकल। आप रीत कहाँ गया है? आज का कोई चर्चा बातचीत है तो बताओ। बस अंकल आप पढ़ लेंगे, यही खत्म करता पढ़ के ना। भी पढ़ना। हाँ। तो फिर आपको संडे आपसे बात। और इसके अंदर एक चीज और है, मून की स्थिति हमने एएल से तो पढ़ी है, लेकिन अगर हम लगन से भी मून को इस ढंग से स्टडी करते हैं रूटीन में, तो भी ये जानकारियां एज इट इज हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। मतलब मून से 12वें के अंदर हम फैमिली लाइफ देखते हैं कि परिवार के साथ कैसा संबंध रहा, मून से दूसरे में प्रोफेशनल लाइफ, मून की क्या स्थिति है कुंडली में कैसे है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं वी विल गेट द रिजल्ट्स। हमारे को उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमने मून को आरूढ़ पदा से देखना है, हम इसको D1 की कुंडली में अपना वैसे भी स्टडी कर सकते हैं। अंकल स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। मेरी रिकॉर्डिंग का स्टॉप करने का पंगा ज्यादा है, एक सेकंड देखता हूँ, होती है तो मैं दोबारा तो कर सकता हूँ इसको। एक बार मैं दोबारा जुड़ना तो जुड़ जाते हैं, मैं एक बार बंद ही करूंगा, एक बार सारे बंद कर लेते हैं, अगर दोबारा जुड़ना है तो फिर मैं दोबारा आज दोबारा नहीं जुड़ेंगे। हाँ ठीक है। जुड़ा है नहीं, अंकल को सोना है, अंकल को नींद आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिल्ली की जाना ना, मैंने दिल्ली अभी। अच्छा दिल्ली आ रहे हो? ठीक है अंकल। देखना चक्कर लगे तो गुड़गांव आ जाना। सर हम आपके पास 10th के मैंने कल जाना है। अच्छा 7th को ही, मैं 6th को 7th को वापस आ जाना है। ठीक है। आई एम कमिंग ऑन 9 और 10, देन आई विल डेफिनेटली कम एंड मीट यू। एक और इन्फॉर्मेशन थी, 14 संडे कौन सी तारीख का बैठेगा? 15 का बैठेगा ना? नहीं अगला 15 का बैठेगा। 15th की क्लास कैंसिल रहेगी अपनी। ठीक है। मैं 15th को अवेलेबल नहीं होऊंगा। नवरात्र है वहाँ पर। नहीं मैं बेसिकली, हमारी कुल देवी है जी इधर काला आपके पास में त्रिलोकपुर माता। अच्छा ये हिमाचल में? हाँ जी हिमाचल में। मैं यहाँ दर्शन के लिए आ रहा था, नाहन के पास आ रहे हैं। नाहन के पास ही जी काला आप, तो यहाँ सहपरिवार दर्शन के लिए आ रहे थे, तो इसके लिए। सड़क भी ठीक है? ठीक है। हाँ सड़क तो ठीक है। थैंक यू। अंबाला मेरा नेटिव प्लेस है जी। अच्छा जी, तो अंबाला से तो आपकी सड़क बन गई, नई बन गई ना सड़क? हाँ नई बन गई जी, नई बन गई। अंबाला से आप तो सीधा काला। रिकॉर्डिंग चल रही है अंकल, रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप कुछ कहते हो कुछ? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते अंकल। राम जी। राम। प्रियंका द्वारा तो नहीं जुड़ना ना कोई? नहीं अंकल, ऐसे ही बोल रहे थे। ओके।